मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम परीक्षा के दृश्य से कुछ कंप्यूटर के प्रश्नों को लेकर आए हैं। उसे ध्यान से देखें और उसको अपने पुस्तक में नोट भी कर लें। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? प्रथम क्वेश्चन है, इसका जवाब है चार्ल्स बेबेज। इसका जवाब है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? इसका जवाब है चार्ल्स बेबेज। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का। वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान है। बच्चे अक्सर परीक्षा के प्रश्नों के हल करने में कन्फ्यूजन रहते हैं। जब कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान की बात करता है तो हम चार्ल्स बेबेज को मार देते हैं, जो कि ये गलत है। यानी सर्वाधिक कंप्यूटर के सर्वाधिक योगदान, जो सबसे बड़ी बात है विकास का, उसका योगदान में किसने दिया था, ऐसे प्रश्न आए तो वॉन न्यूमैन को मारते हैं। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर के विकास में योगदान दिया था, यानी ब्लूप्रिंट बन गई थी, यानी चार्ल्स बेबेज ने ब्लूप्रिंट बना दिया था। उसके बाद न्यूमैन ने उसके विकास में, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर कंप्यूटर के विकास में योगदान दिया था। यानी प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने किया था? तो प्रश्न आता है चार्ल्स बेबेज ने। अब चौथा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर के विकास कब हुआ? यानी मॉडर्न एज में जो कंप्यूटर हम देखते हैं, हम जो चलाते हैं, उस तरह का कंप्यूटर का विकास 1946 में विकास हुआ था। उनकी शुरुआत हो गई थी उस समय। जो आधुनिक कंप्यूटर देख रहे हैं, जिस प्रिंसिपल, जिस सिद्धांत, कुछ जिस रूल्स के आधार पर कंप्यूटर बना है, वो कंप्यूटर का जो नींव रखी गई थी 1946 में रखी गई थी। याद रखेंगे, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। यानी कंप्यूटर जो हमारे सामने दिखाई देता है, जो उसकी भौतिक बनावट होती है, यानी देखने में, आंखों से देखने में, जैसे कंप्यूटर को मॉनिटर हुआ, कंप्यूटर का सीपीयू हुआ, कंप्यूटर का कीबोर्ड हुआ, कंप्यूटर का माउस हुआ, ये सारी चीज़ें कहलाती है हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है, भौतिक माने इस शरीर, जो उसकी शरीर होती है, उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियमों तथा कंप्यूटर की क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। 6 क्वेश्चन है, 6वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त नियमों तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है, यानी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तथा कंप्यूटर का जो संचालन होता है, कंप्यूटर के अंदर जो होती है, यानी हमारे हार्डवेयर के अंदर होती है, जो हमें दिखाई नहीं देता, हम उस पर काम करते हैं, जो उसे छू नहीं सकते हैं, उसका नाम होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्रामों के समूह होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं। कंप्यूटर के 7वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग के 3 भाग होते हैं, एएलयू, मेमोरी और सीयू। एएलयू का तात्पर्य होता है, एएलयू का तात्पर्य होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। दूसरा होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, तथा मेमोरी होती है। मेमोरी में रैम और रोम होते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू। कंप्यूटर को सबसे नियंत्रक जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, जो तार्किक भाग होता है, उसे एएलयू कहते हैं।
उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भाग में ही पाया जाता है। मेमोरी भी कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग में ही पाए जाते हैं, जो कम्प्लीटली सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण सबसे विशेष भाग होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार का नाम क्या है? जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके आविष्कार का नाम है रॉबर्ट नायस तथा गॉर्डन मोर। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट से कहते हैं आप लोग आईसी, किसने किया था? जेएस किल्बे ने। संगणकों यानी कंप्यूटर को हम संगणक भी कहते हैं, कंप्यूटर को हम संगणक भी कहते हैं। आईसी चिप राह बनाई जाती है, यानी कंप्यूटर में जो छोटे छोटे चिप लगे होते हैं वो किसकी बनती है? वो सिलिकॉन की होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क बनती है वो किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है, उस पर खास तरह के पदार्थ लेयर्स होता है, वो किसकी होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई नापी जाती है? बिट में। कंप्यूटर की जो शब्द की लंबाई नापी जाती है वो बिट कहते हैं। एक होती है बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, मेगाबाइट नापते हैं, यानी मेगाबाइट किसकी मापन है? तो कंप्यूटर की स्मृति को नापते हैं। मेगाबाइट को कंप्यूटर की स्मृति में नापते हैं, यानी कंप्यूटर की जो स्मृति होती है, मापन होती है। जैसे हम कोई वस्तु नापते हैं किलो में, तो कंप्यूटर की जो स्मृति होती है वो किस में नापते हैं? मेगाबाइट में नापते हैं। कृपया इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी है। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। और आगे के लिए किस विषय पे कौन से चैप्टर पे हम वीडियो बनाएं, कैसे वीडियो बनाएं, किस तरह के वीडियो बनाएं, उस पर हमें कमेंट करके भेजिए। हम कोशिश करेंगे आपके सारे प्रश्नों को जवाब देने के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे हर हाल में पूछने की कोशिश करिए, मैं उन सारे प्रश्नों की क्वेश्चन का जवाब देता रहूँगा।